चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जो सत्संग हमको सत्य से नहीं बांधता है उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। सत्य की खोज करने पर, सत्य को समझने पर यही ज्ञान में आता है कि सत्य परमात्मा है। परमात्मा व ईश्वर व कुल मालिक सर्वेश्वर ही सत्य है। उससे जो सत्संग हमको नहीं जोड़ता वह सत्संग कहने योग्य नहीं। परमात्मा हमको अपनी स्थूल इंद्रियों के कारण, शरीर के कारण प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमको ऐसे सत्संग की आवश्यकता है जो शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए सहायक हो, तब सत्संग ठीक है। संतों की वाणियों में इन्हीं बातों का भरपूर ज्ञान है। वेदों में तलाश करने पर, उपनिषदों में खोज करने पर उनमें भी यही बात है और गुरु के मुख से भी यही बात सुनी है। ईश्वर ज्ञान के लिए वेद का, उपनिषद का जो ज्ञान है, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सबका वही ज्ञान है, दूसरा नहीं है। युक्ति जानने के लिए संतों ने जिस तरह खुलासा तरीका बताया है, उस यत्न का संकेत पहले के ग्रंथों में भी अवश्य है, लेकिन साफ साफ बता देना तो संतों के ग्रंथों में ही पाते हैं। योग शास्त्र हमारे यहाँ है, इसके बिना सीढ़ी लगाकर ज्ञान की पूर्णता तक कोई नहीं पहुंचा सकता। यही ईश्वर तक पहुंचाता है। इस योग शास्त्र की युक्तियों के महान जलाशय से सीधा और सरल यत्न बता देना संतों का काम है। ईश्वर स्वरूप के लिए संतों ने जैसा कहा, श्रीमद् भगवद गीता और वेद में भी वही बात है। वहां सूर्य और चंद्र नहीं, देश और काल नहीं, इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं आदि। जैसा कबीर साहब आदि संतों ने कहा, उसी तरह वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में भी है। उस तरह पहुंचने का सरल मार्ग संतों ने बताया है। कबीर साहब ने कहा कि न जोगी जोग से द्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। सुनने से तो होता है क्या बात हो गई। यह इसलिए कि हम युक्ति नहीं जानते हैं, लेकिन इसका आशय है कि हठ योग में प्राणायाम पर जोर दिया गया, लेकिन प्राणायाम तक ही साधनों का अंत नहीं है। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि है। न तो प्राणायाम करे और न तप से देह जलवावे। ध्यान की युक्ति कुछ और ही है। लोग हठ योग की क्रिया देखकर समझते हैं कि यह बड़ा कठिन है, और जो स्वयं ध्यान नहीं करते थे उन्होंने अंदाज से ही कह दिया कि ध्यान बड़ा कठिन है, मत करो, कुछ जप आदि स्थूल पूजा कर लो। तीसरी बात यह है कि मोटी पूजा के द्वारा जो आर्थिक लाभ होता है, सूक्ष्म भेद बताने से वह आर्थिक लाभ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मोटी उपासना का खूब जोर शोर से प्रचार किया। मैं यह नहीं कहता कि मोटी उपासना का कोई काम नहीं है, बल्कि ऐसा कि मोटी उपासना में ही लगे नहीं रहो, इसके बाद सूक्ष्म उपासना भी करो। स्थूल उपासना इसलिए की जाती है कि तुम सूक्ष्म उपासना के योग्य बनो। यदि सूक्ष्म उपासना ही नहीं हो तो गीता में राजविद्या, राजगुह्य का तात्पर्य क्या है? राजविद्या यदि राजाओं की विद्या कहो तो फिर उसके साथ गुह्य विद्या जो है सो क्या है? कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सभी संतों ने स्थूल उपासना करने कहा। ये लोग मोटी उपासना की मनाही करते तो कबीर साहब और गुरु नानक साहब की क्यों कहते कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। संत कबीर साहब, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मनि मानु, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ,
गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हो, गुरु नानक साहब। लेकिन यह नहीं कहते कि यहीं तक भक्ति खत्म हो गई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी बिखम मार गई चलना, लबु लोभ अहंकार तजी तृष्णा बहुत नाही बोलना, खनियहु तीखी बालहु नीकी एतु मार्ग जाना, गुरु प्रसाद जिन आपु तजिया हरि वासना समानी, कहे नानक चाल भक्ता केरी जुगहु जुग निराली। और कबीर साहब कहते हैं जो को निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे, बिन जिब्या नामही को सुमरे अमिरस अजर चुआवे, अजपा लागी रहे सूरत पर नैनन पलक डुलावे, गगन मंदिल में फूल फुलाना वहाँ भमर रस पावे, इंगला पिंगला सुखमन सोदे प्रेम ज्योति लौलावे, सुन्न महल में पुरुष विराजे जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिन चीन्हे कैसे वह घर पावे। संतों ने स्थूल सगुण रूप उपासना के बाद सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना और अंत में निर्गुण निराकार उपासना करने को कहा है। विद्वान लोग भी निर्गुण सगुण उपासना को ठीक ठीक नहीं समझ सकने के कारण लिखते हैं कि कबीर साहब और गुरु नानक साहब निर्गुणिया संत थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी सगुनिया भक्त थे। वे कहते हैं कि संत लोग भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि संत लोग जैसा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वैसा तो और कोई मानते भी नहीं। संतों की दृष्टि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, क्षेत्रज्ञ पर भी है। विद्वान लोग केवल टटोल टटोल कर लिखते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, बहुत मोटी मोटी किताब लिख देते हैं, लेकिन विशेष ढूंढते नहीं, इसलिए कि संतों की युक्ति का उन्हें ज्ञान ही नहीं, और इसलिए वे ठीक ठीक लिख भी नहीं सकते। लेकिन जो युक्ति जानते हैं वे ठीक ठीक लिख सकते हैं। संतों ने स्थूल उपासना के बाद सूक्ष्म उपासना बताई। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम ध्यान बिंदु उपनिषद। बीजाक्षर जो परम बिंदु को कैसे पकड़ोगे, इसकी युक्ति गुरु से जानो, अभ्यास करो, अवश्य पाओगे। जो बिंदु को धारण करेगा वह नाद को पावेगा। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। संत पलटू साहब, मैंने स्थूल उपासना करने से मना करता हूँ, मैंने स्थूल उपासना करने से मना करता हूँ और न उसमें फंस कर रहने कहता हूँ। प्रतिमा है, वह जीवित मूर्ति है, तो उसको प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं। परमात्मा सब जगह है ही, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो परमात्मा सब में रहता है उसको पहचानो तब कहना ही क्या। जो सब में एक है उसको कैसे पहचानोगे? अपने ही आप नहीं पहचान सकते। यदि अपने ही आप पहचान हो जाती तो संसार में गुरु की आवश्यकता ही क्या थी। पहले से ही कोई निर्गुण उपासना नहीं करता, पहले स्थूल सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना और अंत में निर्गुण निराकार उपासना। मानस जप, मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है, बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो, मेली चित्त चरा चितरा को रहो, दृष्टि लौलाई हो। संत कबीर साहब, यह सहज ध्यान है। चलने वाले चित्त को अंदर समाकर अचल करके रखो। संतों की युक्ति, संतों का ज्ञान बिल्कुल ठीक है, असल है ईश्वर तक पहुंचने का यह सरल और सुगम मार्ग है। इससे सुगम और कोई साधन नहीं है, इसलिए न तपसी देह जरवावे कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास योग से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्म फल त्याग विशेष है। यदि कहें कि
ध्यान से कर्मफल त्याग विशेष है, तो बिना समत्व के कोई कर्मफल त्यागी नहीं हो सकता। इसके लिए ध्यान करो, आपसे जितना बने करो, हड़बड़ मत करो कि तुरंत ही हो जाए। यदि हड़बड़ करके तुरंत हो जाता तो गीता में भगवान अनेक जन्मों की चर्चा क्यों करते। इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, अंत में मोक्ष दिलाकर छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता, बड़ा ठीक कहा है, इसे करते रहो, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में दिनांक 7/2/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ। तो